एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 करेंगे, जिसमें हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड किया था, स्कीमेटिक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एंड बेंड्रे स्कीमेटिक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड किया था। तो इस वाली सॉल्यूशन के लिए हम बेंड्रे स्कीमेटिक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला का यूज करते हुए अपनी जो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ut इक्वल्स टू u xx। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, u0, t इक्वल्स टू 0, u1, t इक्वल्स टू 0, ux, 0 इक्वल्स टू sin पाई x। और जो हमारे पास t है, यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू है, t हमारे पास 0 और 0.1 के बीच में है। बाय टेकिंग h इक्वल्स टू 0.2, मतलब हमें जो स्टेप डिफरेंस लेना है वो 0.2 का लेना है h के लिए। h क्या है हमारे पास, x में जो इंक्रीमेंट होता है वो h है और t में जो इंक्रीमेंट होता है वो हमारे पास k होता है, ठीक है। एंड बाय अप्लाइंग बेंड्रे स्कीमेटिक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, अपना बेंड्रे स्कीमेटिक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लगाते हुए हमें फाइंड करना है u0, 2, 0.04 एंड u0.6, 0.06। हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। आपको क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हम इसे पॉइंट वाइज ब्रेक करते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, देखो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, ut इक्वल्स टू uxx। मतलब ut को हम क्या लिख सकते हैं, डेल u ओवर डेल t, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास uxx मतलब डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास स्टैंडर्ड वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है डेल u ओवर डेल t इक्वल्स टू c स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती है, ठीक है। लेकिन हमें कितनी दे रखी है, हमें सिर्फ इतना दे रखा है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे ही लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, गिवन वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ut इक्वल्स टू uxx, ठीक है। और हमारे पास स्टैंडर्ड हीट इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड वन डायमेंशन हीट इक्वेशन, हमारे पास स्टैंडर्ड वन डायमेंशन हीट इक्वेशन क्या होती है, ut इक्वल्स टू c स्क्वायर uxx, ठीक है। ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि हम इस फॉर्म में कैसे लिख पा रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, जिसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को आपको एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट हमारे पास क्या आ जाएगा, c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इससे हम और क्या कह सकते हैं कि c इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ गया है, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा इतने में। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो h है वो इक्वल्स टू 0.2 है, ठीक है। वी हैव h इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। k होता है हमारे पास h स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। अब आपको ये डाउट रहेगा कि इक्वेशन हमारे पास आई कैसे, तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना इक्वेशन फाइंड की थी बेंड्रे स्कीमेटिक फॉर्मूला। तो वहाँ पे हमने क्या लेट किया था कि अल्फा इक्वल्स टू c स्क्वायर k अपॉन h स्क्वायर हमने लेट किया था, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू हमने बेंड्रे स्कीमेटिक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला में अल्फा की वैल्यू हमने 1/2 लेट कर लेती थी। तो हम अगर अल्फा की जगह पर 1/2 पुट करते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c स्क्वायर k अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम अगर k की वैल्यू निकालते हैं तो h स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और c स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 2c स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू h स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर आई है। तो जब हमारे पास k इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर आ गया है, तो हम यहाँ पर अपनी h की वैल्यू पुट करें और c की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू आने का मतलब क्या है कि हम टाइम में कितने का डिफरेंस लेकर चल रहे हैं, स्टेप डिफरेंस कितने का होगा। h का मतलब क्या है कि हम x दैट इज पोजीशन में हम कितने का डिफरेंस लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट कितने का ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं तो k इक्वल्स टू आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, ठीक है। c हमारे पास क्या है, 1 है, तो हम 0.2 को क्या ले सकते हैं, 0.04, ठीक है। 0.2 का होल स्क्वायर आएगा 0.04, ठीक है। 2 इंटू सी की जगह पर आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 0.02 टाइम्स जाएगा। मतलब हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.02। मतलब हम टाइम में कितने का डिफरेंस लेके चलेंगे, 0.02 का हम यहाँ पर डिफरेंस लेते हुए चलेंगे k में, ठीक है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस पर। क्या कंडीशन दे रखी है, u0, t इक्वल्स टू 0 एंड u1, t इक्वल्स टू 0। पहले हम इन दोनों को लेते हैं,
ठीक है। इसमें हमारे पास जो पोजीशन वाला कोऑर्डिनेट होता है वो पहला होता है और टाइम वाला हमारे पास बाद वाला होता है। तो पोजीशन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 से लेकर 1 पर जा रही है, मतलब हमारे पास जो पोजीशन है दैट इज एक्स वो किसके बीच में लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और टाइम किसके बीच में लाई कर रहा है, टाइम के लिए हमारे पास दे रखी है वैल्यू 0 से 0.1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे कितने कितने डिस्टेंस पर हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल हमें h पता है, h में मतलब हमें x में 0.2 का डिफरेंस लेते हुए चलना है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 0 से लेकर 1 के बीच में x की वैल्यू, तो हम अपनी डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे इतने इतने डिस्टेंस पर, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं हेयर यहाँ पर हमारे पास जो x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे 1 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज रहेंगी, सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, लेट हम स्टार्टिंग x0 इनिशियल वाली को हम मान लेते हैं कि वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास x1 क्या हो जाएगी, x1 होगी हमारे पास x0 प्लस h, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी 0 प्लस 0.2, ठीक है। h हमारे पास क्या है 0.2, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2, x1 की वैल्यू आ गई 0.2, ठीक है। सेम निकालते हैं x2 क्या हो जाएगा x0 प्लस 2h, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x0 तो हमारे पास 0 है, 2h हमारे पास क्या हो जाएगा 0.4, 0 प्लस 0.4 हमारे पास आ गई वैल्यू 0.4, ठीक है। सिमिलरली हम निकालते हुए चलेंगे x3 हमारे पास क्या आ जाएगा x0 प्लस 3h, ठीक है। इसे हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी 0.6, ऐसे ही x4 निकालेंगे वो आ जाएगा x0 प्लस 4h, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8 आ जाएगी। और x5 निकालते हैं, x5 कितना आ जाएगा x0 प्लस 5h, ठीक है। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा ये 1, ठीक है। अब इसके आगे हमें निकालने की नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास जो x है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये सब प्रोसेस कर क्यों रहे हैं, ठीक है। अभी आपके माइंड में यही कंफ्यूजन चल रही है कि हम कर क्यों रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। बट आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस के साथ समझते हुए चलिए, ठीक है। हमारे पास x की डिफरेंस वैल्यूज आ गई है कि पहली ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, हमने पढ़ा था ना एक ऐसे स्क्वायर मैश बनाते थे तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस की तरह आई है, बिल्कुल बाउंड्री कंडीशंस तो नहीं कहेंगे, बाउंड्री कंडीशंस की तरह आई है कि x0 की वैल्यू हमारे पास 0 रहेगी, 0.2 रहेगी, 0.4 रहेगी, 0.6 रहेगी, 0.8 रहेगी और 1 रहेगी। सिमिलरली हम टाइम के लिए अपनी बाउंड्री कंडीशंस निकालते हैं, ठीक है। ऑल्सो हमारे पास टाइम की क्या वैल्यूज है, टाइम की लिमिट हमारे पास किसके बीच में है 0 से 0.1 के बीच में है, तो 0 से लेकर 0.1 के बीच में। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट t0 हमारे पास क्या है 0 के इक्वल है, तो हमारे पास t1 क्या हो जाएगा t0 प्लस t0 प्लस k, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.02 क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू क्या है 0.02 है, ठीक है। फिर निकालते हैं हम t2 क्या हो जाएगा t0 प्लस 2k, ठीक है, प्लस 2k। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.04 हो जाएगी। ऐसे ही हम निकालते हैं t3 क्या हो जाएगा t0 प्लस 3k, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं t4 क्या हो जाएगा t0 प्लस 4k, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 0.08। सिमिलरली हम निकालते हैं t5 क्या हो जाएगा हमारे पास t0 प्लस 5k, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 0.01। अब देखो हमारे पास लास्ट लिमिट कितनी थी 0.01 थी, हम भी यहाँ पर आ गए हैं 0.01 पर, तो अब हमारे पास t5 तक हमारे पास लास्ट वैल्यू हो चुकी है टाइम की, ठीक है। इसके आगे हमें निकालने की नीड नहीं है। अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस आ चुकी हैं x के लिए, मतलब पोजीशन के लिए x0, x1, x2, x3, x4, x5, और टाइम के लिए आ चुके हैं t0, t1, t2, t3, t4, t5। अब हम अपना स्क्वायर मैश ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपना स्क्वायर मैश बना लिया है, ठीक है। हमारे पास कितनी डिजिट्स थी t0, t1, t2, t3, t4, t5, 6/6 का हमारे पास बनाया थी, x की हमारे पास 6 डिजिट थी तो 6/6 का हमारे पास स्क्वायर मैश बन गया है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज कितनी है, यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज लिख सकते हैं। x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x0 की हमारे पास वैल्यू आई थी स्टार्टिंग में =0 है, x1 हमारे पास =0.2 है, x2 हमारे पास 0.4 है, x3 हमारे पास 0.6 है, x4 0.8 है और x5 1 है, ठीक है। और ऐसे ही हम t0 की वैल्यू लिख सकते हैं, t0 हमारे पास =0 है, t1 हमारे पास 0.01 है, t2 0.02 है, इधर t2 हमारे पास 0.04 है, t3 हमारे पास 0.06 है, t4 हमारे पास =0.08 है और t5 हमारे पास =0.1 है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सारी अपनी वैल्यूज लिख ली हैं। अब देखो ये हमारे पास t/x का मतलब क्या है, नीचे की साइड हमारे पास टाइम चल रहा है और इधर की साइड हमारे पास x की वैल्यूज चल रही हैं, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, u से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो इसके अंदर का पॉइंट होगा, देखो जब हम लाप्लास इक्वेशन यूज करते थे तब हम इसके ये जो स्क्वायर मैश पॉइंट्स होते थे ना, जहाँ पे हमारे पास मीट हो रहा
था पॉइंट, उसका यूज कर देते हैं। लेकिन अब हीट इक्वेशन है तो उसके अंदर हम ये जो बॉक्सेस हैं इनको नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बॉक्स जो होगा इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U0, ठीक है, x0 T0, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा U1, 10, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास U20, ये हो जाएगा U30, ये हो जाएगा U40, ये हो जाएगा U50, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा U01, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास U11, ये हो जाएगा हमारे पास U21, ये हो जाएगा हमारे पास U31, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास U41, ये हो जाएगा हमारे पास U51, ठीक है। सिमिलरली इधर की साइड हमारे पास क्या आएंगे U02, ये हो जाएगा U02, U12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास U22, ये हो जाएगा हमारे पास U32, ये हो जाएगा U42, ये हो जाएगा U52, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा U03, U13, U23, U33, U43, U53, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास वैल्यूज चलती जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस यहाँ पे अपनी वैल्यूज ही लिखना है। ये हो जाएगा U14, ये हो जाएगा U04, यहाँ पे होगा 14, यहाँ पे होगा 24, ये होगा U34, ये होगा U44 और ये हो जाएगा हमारे पास U54, ठीक है। सिमिलरली नीचे ये हो जाएगा हमारे पास 05, ये U15, ये U25, ये U35, ये हो जाएगा U45 और ये हो जाएगा हमारे पास U55, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या वैल्यूज फाइंड करनी है U0,2 और 0.04, मतलब 0,2 हमारे पास ये है और 0.04 दैट इज ये, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास ये आ रहा है। एक तो हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, इस वाले बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा क्या फाइंड करना है 0.6 से 0.06 का, ठीक है। 0.6 और 0.06, 0.6 हमारे पास ये है और 0.06 ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास इस पॉइंट पर हो रहा है, मतलब हमें इस वाले बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बस इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन सिर्फ इन दोनों की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, हमें पहले कुछ और वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री कंडीशंस फाइंड करनी होंगी, उसके बाद हम इनिशियल वैल्यू अंदर की जो वैल्यूज है जो मेन हमारे पास क्वेश्चन है उसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं हम उनका यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है, U0, t = 0, U1, t = 0, Ux, 0 = sin πx, तीन कंडीशंस दे रखी हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं U0, t = 0, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। हम सबसे पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, U0, t = 0, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। अब U0, t को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं U0 क्या है हमारे पास x0 की वैल्यू है और t को हम क्या लिख सकते हैं, t को हम लिख सकते हैं jk की फॉर्म में, ठीक है। हमने फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में नोटेशंस पढ़े थे, वहां पे हमने ये सीखा था कि हम t को जो लास्ट सेकंड वाला होता है उसे हम jk की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 0 की वैल्यू हमारे पास x0 में, इसलिए हम x0 ही लिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे अगर कुछ और वैल्यू होती तो हम क्या लिख सकते थे, IH, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए हमारे पास कैसे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं और उसमें हम इंक्रीमेंट किसका लेके चल रहे हैं, h का, तो उसे हम IH लिख सकते थे। बट यहाँ पे हमें एक्जैक्ट वैल्यू 0 दे रखी है, वो हमारे पास x0 के इक्वल है, तो Ux0, jk हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और इसे किस तरह से लिख सकते हैं, U0, j, ठीक है, 0, j लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास j की वैल्यू होगी फॉर ऑल j = हमारे पास j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, j की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चल रही है, देखो T0, T1, T2, T3, T4, T5 हमारे पास ये वैल्यूज हैं। तो j की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनके लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो = 0 आएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, U0, 0 लेते हैं तो हमारे पास 0 आएगा, U0, 1 लेते हैं तो हमारे पास 0 आएगा, U02 लेते हैं तो हमारे पास 0 आएगा, U03 लेते हैं तो हमारे पास 0 आएगा, U04 लेते हैं तो हमारे पास 0 आएगा और U05 लेते हैं तो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी रो बन रही है, देखो U00, U10, U20, ये हमारे पास कौन सी रो चल रही है, सॉरी ये हमारे पास ये रो नहीं है, ये हमारे पास कॉलम चल रहा है, U00, U01, U02, U03, ये हमारे पास कॉलम चल रहा है, ठीक है। तो हमने जो वैल्यूज फाइंड कर ली है, किसकी फाइंड कर ली है, दैट इज हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है फर्स्ट कॉलम की, दैट इज फर्स्ट कॉलम वैल्यूज, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज आ चुकी हैं, हम अपने यहाँ पे वैल्यूज अपनी पुट कर सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगी, U00 हमारे पास 0 है, ये हमारे पास = 0 है, ये हमारे पास = 0 है, ये हमारे पास = 0 है, ये भी = 0 और ये भी = 0 है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन लेके चलते हैं। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, U1, t = 0, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे हम, तो यही लिखते हैं, सेकंड बाउंड्री कंडीशन
सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, u1, t इक्वल्स टू 0। ठीक है, u1, t इक्वल्स टू 0 हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। अब देखो u1, t को हम क्या लिख सकते हैं, 1 हमारे पास किसकी वैल्यू है, x5 की वैल्यू है। ठीक है, और t हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस फिर से सेम j के हो जाएगा। इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, u5, 5, j की फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल j हमारे पास किस किस के बीच में होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी, बिल्कुल ऊपर की तरह है, बस यहाँ पे 0 था तो हमारे पास x0 की वैल्यू थी, हमने x0 लिख दिया, जिसकी वजह से हमारे पास u0j आ गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 है जो x5 की वैल्यू है, तो हमारे पास u5j आ गया है। ठीक है, अब इससे हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, u5, 0 की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, u5, 1 की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आएगी, u5, 2 की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आएगी, u5, 3 की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आएगी, u5, 4 की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आएगी, और u5, 5 की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, दैट इज हमारे पास ये कौन सा कॉलम बनेगा, देखो 5, 0, 5, 1, 5, 2। ठीक है, देखो हमारे पास 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, मतलब हमारे पास लास्ट वाला कॉलम इन सब की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है। ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास लास्ट कॉलम है, दैट इज लास्ट कॉलम वैल्यूज, लास्ट कॉलम वैल्यूज। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ दो वैल्यूज का यूज करा है, 0, t इक्वल टू 0 और u1, t इक्वल टू 0। अभी हमारे पास एक और है ux, 0 इक्वल टू sin πx, अब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अनदर कंडीशन क्या है, अनदर कंडीशन इक्वल्स टू अनदर कंडीशन हमारे पास क्या है, x, 0 इक्वल्स टू sin πx, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। ठीक है, अब हम इसके लिए कैसे लिख सकते हैं, हम इसके लिए इस तरह से लिख सकते हैं u, अब देखो यहाँ पे हमारे पास x है, x की हमें कोई वैल्यू तो नहीं दे रखी, तो x को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, i, h की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 0 हमारे पास किसके लिए, हमारे पास t नॉट के लिए है। ठीक है, इसे हम अगर दूसरी फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ui 0 आ जाएगा। ठीक है, ui 0 या ui, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल टू आएगा sin πx, जहाँ पे हमारे पास फॉर ऑल हमारे पास i की वैल्यू क्या रहेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी हमारे पास वैल्यूज रहने वाली है। ठीक है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हम अगर अपनी वैल्यूज फाइंड करते हैं तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम एक करके वैल्यूज फाइंड करते हैं। पहले u00 की हम फाइंड करते हैं, वैसे तो उसकी वैल्यू आ चुकी है बट हम उसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग भी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u00 मतलब i की जगह पर हमारे पास 0, ये sin πxi हो जाएगा, मतलब xi हम जो भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin πxi, x0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, sin पाई मल्टीप्लाई 0 हमारे पास कितना हो जाएगा, sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब हमारे पास sin 0 की वैल्यू 0 ऑलरेडी आ भी चुकी है, और इस वाले फॉर्मूले से हमने कंफर्म भी कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट निकालते हैं u1, 0 के लिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, sin πx1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा sin पाई, और x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x1 की वैल्यू देखो 0.2 है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 0.2। अब इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें चाहिएगा कैलकुलेटर, ये हमारे पास कैलकुलेटर है। ठीक है, अब इसमें हम अपनी वैल्यूज डालते हैं। देखो क्या है हमारे पास, साइन, पहले तो हमारे पास साइन है, साइन लगा दिया, उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद पाई की मल्टीप्लाई करनी है, पाई हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो शिफ्ट दबाकर पाई दबा दिया, मल्टीप्लाई का साइन ये है, फिर 0.2, ठीक है, ब्रैकेट लगाया और इक्वल्स टू कर दिया। हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 0.5877 आ गई। हम 2 डेसिमल तक लेते हैं तो 0.59 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, 0.59 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, मतलब 10, दैट इज 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.59 आ गई है। ठीक है, अब हम किसकी निकालेंगे, u20 की वैल्यू निकाल देंगे। u20 कितना हो जाएगा, साइन पाई x2 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज हमारे पास साइन पाई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.4 है। ठीक है, 0.4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेम वही करना है, साइन दबाना है, ब्रैकेट, फिर हमारे पास शिफ्ट के साथ पाई आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगी, हमारे पास कितनी वैल्यू है, 0.4, तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू हमारे पास कितनी आ गया, 0.95 आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.95। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, u30 हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन पाई x3 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा साइन पाई मल्टीप्लाई x3 की वैल्यू 0.6 है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन ब्रैकेट लगाएंगे, शिफ्ट के साथ पाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 की, हमारे पास ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू में हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.95 ही आ गया है सेम। ठीक है, 0.95 आ गया है।
उसके बाद हमारे पास आएगा U40 हमारे पास कितना हो जाएगा साइन पाई x4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन पाई मल्टीप्लाई x4 की वैल्यू 0.8 है, इक्वल्स टू में हमारे पास कितना आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस पूरा, साइन लगाएंगे, ब्रैकेट करेंगे, शिफ्ट के साथ पाई दबाएंगे, उसके बाद हमारे पास कितनी है 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू का साइन, हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है 0.587 वापस आ गई है, तो हमारे पास 0.59 आ गया है, ठीक है। सेम फिर U50 लगाएंगे, 50 के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा साइन पाई x5, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा साइन पाई x5 की वैल्यू हमारे पास 1 है, हमारे पास क्या हो जाएगा साइन पाई 1 हमारे पास कितना होता है 0, इसके लिए हमें कैलकुलेटर की नीड पड़ी ही नहीं, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 0.59 हमने लिख लेते हैं 959559, ठीक है, 0 इक्वल्स टू 0.95 इक्वल्स टू 0.95 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 0.59 और इक्वल्स टू 0 हमने निकाल लिया था, ठीक है। अब हमारे पास 3 साइड की बाउंड्री कंडीशंस आ चुकी है, ठीक है, और हमें इक्वेशन में भी सिर्फ 3 ही कंडीशन दे रखी है, जिससे हमने 2 कॉलम्स और 1 रो की वैल्यूज हमने निकाल ली है, ठीक है। अब आगे की हम कैसे निकालेंगे, आगे का यूज करेंगे हम बेंड्रे स्किमेटेड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, उससे हमारे पास वैल्यूज निकल के आएंगी। अब हमारे पास बेंड्रे स्किमेटेड फॉर्मूला क्या होता है, बाय बेंड्रे, यह हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें ये फॉर्मूला यूज करके अपना सॉल्यूशन फाइंड करना है, बाय बेंड्रे स्किमेटेड फॉर्मूला। इससे हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास ui, j+1 इक्वल्स टू आता है हमारे पास 1/2 ui+1, प्लस ui-1, ये हमारे पास बेंड्रे स्किमेटेड फॉर्मूला होता है और इसकी हेल्प से हमें आगे की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करें, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, हम कॉलम्स के बजाय रोज फाइंड करते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले U11 फाइंड करते हैं। अब देखो j=1 लेना है, ठीक है, j= यहाँ पे हमारे पास क्या है, j के लिए j+1 है, दैट इज अगर j=0 लेकर चलेंगे तो हमारे पास j की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि हम सेकंड रो फाइंड कर रहे हैं, सेकंड रो में हमारे पास सेकंड वैल्यू हमेशा 1 रहने वाली है, ठीक है। तो हम j=0 फिक्स करके चलते हैं, ठीक है। लेट j=0 एंड i=1। सबसे पहले हमें j=1 के लिए लेके चलेंगे, j=0 के लिए, जिसमें हमारे पास सेकंड रो की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, फिर j=2 के लिए लेके चलेंगे तो हमारे पास j=1 के लिए लेके चलेंगे तो 2 वाली जो थर्ड रो है उसके लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। इस तरह से हमें सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, बट एक रो की फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगी, उससे हमारे पास बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक रो की हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं, फॉर हम किसके लेके चल रहे हैं, फॉर j=0 के लिए लेके चल रहे हैं और i= हमारे पास क्या क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हमने 0 नहीं लिया है क्योंकि हमारे पास 0 वाली कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यूज लेते चलते हैं। सबसे पहले j=0 और i=1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, j=0 और i=1, तो u1 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी, हमारे पास इस वाले में क्या है, i= हमने 1 लिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा u2, j हमारे पास 0 है, u2, 0 प्लस i-1, दैट इज हमारे पास u0 और j हमारे पास 0 है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। अब u2, 0 और u20 और u00 इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। 0.95 प्लस 0 इक्वल्स में क्या आ जाएगा 1/2 0 प्लस 0.95, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी इसकी 0.475 आएगी, तो 48 लिख लेते हैं, 2 डेसिमल तक ही हम सारी वैल्यूज लेकर चल रहे हैं, तो इसमें भी हम 2 डेसिमल तक ही यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम u11 निकाल लिया है, अब क्या निकालते हैं, u21 निकाल लेते हैं। u21 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखो हमारे पास i+1 है, i कितना लिया है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 0 प्लस हमारे पास कितना है i-1, 2 - 1 u1, 0 हमारे पास ये हो जाएगा। अब u30 और u10 की हमें वैल्यू चाहिए, u30 और u10 की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगी 0.59, ये 0.95, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.95 प्लस 0.59 इक्वल्स टू में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, समथिंग 0.77 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हम फिलहाल इतने निकाल लेते हैं, इतने से आपको शॉर्टकट पता चल जाएगा। देखो अब क्या हो रहा है, u11 निकाला था तो हमने u20 और u00 को ऐड करा और डिवाइड बाय 2 कर दिया, मतलब u11 के लिए हमने डायगोनल देखा था, ये और ये इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दिया। सेम u21 के लिए 11 को देखा, 10 को देखा, 30 को देखा, इन दोनों को ऐड कर डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। देखो यही तो हुआ है, u30 और 10 और 10 हमने डायगोनली देखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। u11 के लिए हमने क्या करा, इसको और इसको ऐड करा और डिवाइड बाय 2 कर दिया,
U20 के लिए क्या करा, इसको और इसको ऐड करा, डिवाइड बाय 2 कर दिया। U31 के लिए हम क्या करें, इसको ऐड करें और इसको ऐड करें, डिवाइड बाय 2 कर दें। सिमिलरली U41 के लिए क्या करें, इसको ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर दें, तो हमारे पास यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट रो के लिए भी हम यही करेंगे, इसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसके लिए इसे ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सेम हमें सारी वैल्यूज निकालनी है, तो मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेती हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें, यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को ऐड करा हमने, यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सेम बिल्कुल कोई सी भी हम ऐसे ले लेते हैं रैंडमली, जैसे कि हमने ये वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू डिवाइड बाय 2, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इसके लिए ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू डिवाइड बाय 2, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं अपना सारा सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करके लिख देती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने सारी वैल्यूज अपनी फाइंड करके मैंने लिख ली है। आई होप आपको फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बिल्कुल सिंपल है, हमें कोई सी भी रैंडम वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डायगनली 2 वैल्यूज देखनी है, अपर डायगनल की 2 वैल्यूज लेनी है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सा बेंड्री स्किमलेट फॉर्मूला फाइंड करने का एक सिंपल सा मेथड है। मतलब फॉर्मूला लिखो, सिंपल आपकी वैल्यूज आराम से निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, बस हमें कुछ और लिखना है। क्या हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि बाय अप्लाइंग बेंड्री स्किमलेट एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, हमने अप्लाई करना था बेंड्री स्किमलेट एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड करना था, जो हमने अप्लाई कर दिया है। एंड हेंस फाइंड, हमें ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो हमारे पास क्या है, U0, 2, 0.2, 0.04, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमारे पास क्या लिख देंगे, सो U0.2, 0.04 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 0.2 और 0.04, हमारे पास U12 बैठ रहा है, जो ये हो जाएगा हमारे पास U12 इक्वल टू, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0.39 आई है। ठीक है, 0.39 हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। और सेकंड वाला हमारे पास क्या बोला था सेकंड पार्ट में, 0.6, 0.06। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, हमारे पास ये थी U33। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 0.50, U33 इक्वल टू 0.50। और ऐसे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड किया था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।